हेलो दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऑथ जीरो की। सो अगर मैं आपसे कहूँ कि आपके पास कोई एक एप्लीकेशन है और उस एप्लीकेशन में अगर आप ऑथेंटिकेशन फ्रॉम स्क्रैच से ऐड करना चाह रहे हैं तो आपके लिए इट विल बी अ काइंड ऑफ कि आपको पासवर्ड हैशिंग करनी पड़ेगी, JWT करना पड़ेगा, सेशन करना पड़ेगा एंड देन ऑथ करना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें मैनेज करना काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होता है। ये सारी सर्विसेज ऑथ जीरो जो है रेडी टू यूज प्रोवाइड करती है। ऑथ जीरो बेसिकली होता है क्या है कि एक क्लाउड बेस्ड आइडेंटिटी एज अ सर्विस प्लेटफॉर्म है जिसका यूज हम करते हैं एप्लीकेशन की ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन के लिए। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि इस ऑथ जीरो को हम कैसे अपने रिएक्ट एप्लीकेशन में सेटअप करेंगे और इसका यूज करके कैसे हम रेडी टू यूज एक ऑथेंटिकेशन सिस्टम बनाएंगे। प्रोजेक्ट मैंने क्रिएट कर रखा है एंड विल सी कि एक आउटपुट कैसे आपको दिखेगा। लाइक सपोज कि आपका लैंडिंग पेज है और यहाँ पे आपके पास एक लॉगिन बटन है। तो अगर मैं क्लिक करता हूँ लॉगिन पे तो ये हमें रिडायरेक्ट करेगा ऑथ जीरो पे एंड यहाँ पे मैं लॉगिन करूँगा अपने यूजर से, जो कि मेरे पास पहले ही एक यूजर मैंने लॉगिन कर रखा है, साइन अप कर रखा है। तो मैं उसे लॉगिन करूँगा। लॉगिन होने के बाद और जब सक्सेसफुल लॉग्ड इन हो जाएगा तो आपको ये यूजर के प्रोफाइल पेज पे चला जाएगा और यहाँ पे आप देख सकते हो कि यूजर का नेम और उसका ईमेल यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। अलॉन्ग विद दैट जो हमारा लॉगिन का बटन था वो हमारा वही लॉग आउट बन चुका है। और अभी हम इस पे जब क्लिक करेंगे लॉग आउट पे तो अगेन ये हमारा लॉग आउट हो जाएगा। ओके, तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कैसे आप ऑथ जीरो का यूज करके लॉगिन को इम्प्लीमेंट करेंगे एंड लॉग आउट को इम्प्लीमेंट करेंगे एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि आप कैसे एक प्रोटेक्टेड राउट बनाएंगे। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ प्रोटेक्टेड राउट की तो मेरे पास प्रोफाइल पेज है, बट मैं जब कोई डायरेक्टली ओपन करता हूँ प्रोफाइल पेज देन विल सी यू आर नॉट लॉग्ड इन एंड रिडायरेक्टिंग टू होम पेज। ओके, सो वीडियो में आगे चलते हैं और हम क्रिएट करते हैं एक रिएक्ट एप्लीकेशन को फ्रॉम द स्क्रैच। उसके लिए हम जाते हैं रिएक्ट के ऑफिशियल साइट पे और यहाँ पे हम यूज करने वाले हैं वाइट को। इसको हमने कॉपी किया, कमांड को हमने कॉपी किया, हम गए अपने फोल्डर में एंड एक नया टर्मिनल ओपन किया हमने, देन कमांड को पेस्ट किया एंड रन किया, दैट्स इट। ओके, सो हमारा रिएक्ट का एप्लीकेशन जो है वो क्रिएट हो चुका है। एक और लाइब्रेरी मैंने ऐड की है वो है हमारी टैलविन CSS। इसको मैंने ऐड किया है सो दैट कि हम अपने यूआई को एक बेसिक एटलीस्ट यूआई को हम इजीली बना सके यूजिंग दिस टैलविन CSS। ओपन करते हैं एक नया टर्मिनल और रन करते हैं एप्लीकेशन को। कमांड मैंने रन किया npm run dev और अभी जो हमारा एप्लीकेशन है वो लोकल होस्ट 3000 पे रन कर रहा है। ब्राउजर में जाते हैं, ओपन करते हैं लोकल होस्ट 3000 को, दैट्स इट। सो अभी हम क्रिएट करते हैं एक कंपोनेंट। हम कंपोनेंट क्रिएट करने जा रहे हैं पहले तो होम पेज का। हम टाइप करते हैं होम पेज एंड देन होम पेज डॉट tsx। सिमिलरली हम एक और कंपोनेंट क्रिएट करेंगे दैट इज फॉर द यूजर प्रोफाइल। User profile, then user profile dot tsx file. Guys, so home home component and profile component एक बेसिक सा लेआउट मैंने अभी यहाँ पे क्रिएट कर लिया है टेलविन CSS का यूज करके। और अगर मैं आपको रन करके दिखाऊं कि एप्लीकेशन हमारा रन होके ब्राउजर पे कैसे दिखता है तो दैट विल लुक लाइक दिस। ये हमारा प्रोफाइल पेज कंपोनेंट जहाँ मैंने प्रोफाइल एक मेरी स्टैटिक डेटा डाल रखा है हमने यहाँ पे। और होम पेज पे मैं अगर जाता हूँ 3000 पे देन हमारा ये होम पेज होगा एंड टॉप ऑफ इट हियर यू कैन सी द लॉगिन बटन आई हैव प्लेस्ड। सो इस लॉगिन बटन पे क्लिक करके ही हम अपने ऑथ जीरो के इम्प्लीमेंटेशन को ऐड करने वाले हैं अपने रिएक्ट एप्लीकेशन में। सो आई थिंक वी आर गुड विद द रिएक्ट एप्लीकेशन नाउ। और अभी हम मूव करने वाले हैं अपने ऑथ जीरो स्क्रीन पे एंड विल सी हाउ वी कैन कन्फिगर द ऑथ जीरो बेसिकली। और जीरो का कॉन्फ़िगरेशन चेक करेंगे, इसके एप्लीकेशन क्रिएट करेंगे एंड देन वी आर गोइंग टू ऐड दैट एप्लीकेशन कॉन्फ़िगरेशन इनटू आवर रिएक्ट एप्लीकेशन। सो दैट इज द गोल बेसिकली दैट वी आर गोइंग टू डू। सो अगर आप फर्स्ट टाइम यूजर हैं देन आपको एक अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा अपना और इन ऑथ जीरो उसके लिए आपको साइन अप करना पड़ेगा। ऑथ जीरो पे मेरा अकाउंट ऑलरेडी है तो मैं लॉगिन करने वाला हूँ और मैं क्लिक करता हूँ लॉगिन पे। तो लॉगिन करने के बाद ये हमारा डैशबोर्ड है जो कि ऑथ जीरो के एंड से मिलता है हमें। और लेफ्ट पैनल के लेफ्ट साइड बार में अगर आप देखोगे तो अपने पास एक ऑप्शन है एप्लीकेशन का होगा, फिर से हम क्लिक करते हैं एप्लीकेशंस पे
और यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है टू क्रिएट अ न्यू एप्लीकेशन। तो हम यहाँ पे करते हैं, क्लिक करते हैं क्रिएट एप्लीकेशन पे। तो इस तरीके के एक पैनल ओपन होके आएगा आपके पास। यहाँ पे हमें नाम देना है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया रिएक्ट ऑथ जीरो। और बॉटम में अगर आप देखोगे यहाँ पे, तो यहाँ पे होगा चूज एन एप्लीकेशन टाइप। सो दिस इज समथिंग कि वी आर गोइंग टू टेल टू ऑथ जीरो कि हम जो इस एप्लीकेशन का कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हैं वो बेसिकली किस टाइप का एप्लीकेशन है जहाँ पे हम इस ऑथ जीरो को यूज करने वाले हैं। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो पहले हमारा नेटिव एप्लीकेशन है, देन हमारा सिंगल पेज है, देन रेगुलर वेब है, देन मशीन टू मशीन है। अगर पहले ऑप्शन की बात करें तो आपको यहाँ पे एग्जांपल्स में दिख रहे होंगे लाइक iOS एप्पल डिवाइस और अदर मोबाइल डिवाइसेस वेयर वी हैव सिंगल पेज नेटिव एप्लीकेशंस। देन वी हैव द सिंगल पेज एप्लीकेशन। सिंगल पेज एप्लीकेशन हमारा मोस्टली होता है लाइक एंगुलर रिएक्ट व्यू और एनी अदर एप्लीकेशन। आई मीन आई होप एज अ डेवलपर यू अवेयर अबाउट इट। देन हमारा आता है रेगुलर एप्लीकेशन। तो रेगुलर एप्लीकेशन इज अ काइंड ऑफ लाइक हमारा कोई एप्लीकेशन ऐसा है जिसको हमने बिल्ड किया हुआ है, डॉट नेट पे किया है, जावा में किया है, पीएचपी में किया है। तो उसके लिए हमें एक अलग से कॉन्फ़िगरेशन ऑथ जीरो प्रोवाइड करता है, तो यहाँ से हम उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। मशीन टू मशीन एप्लीकेशन बेसिकली हमारा यूज़ होता है ऐसे एप्लीकेशंस जहाँ पे हम ऑथ जीरो का CLI यूज़ करते हैं ऑथ जीरो के डिप्लॉयमेंट के लिए, या फिर ऑथ जीरो के पूरे कंटेंट को एक्सपोर्ट या इंपोर्ट करने के लिए। इसको हम फर्दर की वीडियोस में इसको डिटेल में देखेंगे। मशीन टू मशीन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एक्चुअली। तो अभी हम क्रिएट करने वाले हैं रिएक्ट एप्लीकेशन के लिए। तो हम मैं यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ सिंगल पेज एप्लीकेशन, दैट इज़ फॉर द रिएक्ट एंगुलर एंड व्यू। और मैं क्लिक करता हूँ यहाँ पे क्रिएट। सो एप्लीकेशन हमारा क्रिएट हो चुका है। अगर मैं फिर से एप्लीकेशन पे जाता हूँ तो आपको यहाँ पे दिखेगा रिएक्ट ऑथ। और यहाँ पे सेटिंग टैब्स में इस पर्टिकुलर एप्लीकेशन की एक बेसिक इन्फॉर्मेशन हमें मिलेगी, दैट इज़ लाइक काइंड ऑफ लाइक उसका डोमेन कौन सा है, देन हमारा क्लाइंट आईडी क्या है, देन हमारा क्लाइंट सीक्रेट क्या है, एंड बाकी चीज़ें मिलेंगी। थोड़ा सा और हम स्क्रॉल डाउन करेंगे तो हमें एप्लीकेशन की अदर प्रॉपर्टीज़ भी मिलेंगी जो कि हमें कॉन्फ़िगर करनी होती है। लाइक अगर मैं यहाँ पे बात करूँ आपके एप्लीकेशन यूआरआईज़ की, ये हमारा बेसिकली इंपॉर्टेंट एक एरिया है जहाँ पे हमें कुछ चीज़ें कॉन्फ़िगर करनी पड़ती हैं। तो अगर आप यहाँ पे आएंगे तो आप देखोगे अलाउड कॉल बैक यूआरएल्स। सो कॉल बैक यूआरएल्स आर बेसिकली, अगर आप यहाँ पे बॉटम में देखोगे छोटा सा डिफिनेशन इन्होंने दे रखा है, यूआरएल्स फॉर रीडायरेक्टिंग यूजर्स आफ्टर लॉगिन। यूजर आपने ऑथ जीरो पे यूजर को रीडायरेक्ट किया, यूजर वहाँ पे लॉगिन हुआ, एंड देन ऑथ जीरो अगेन आपको रीडायरेक्ट बैक करेगा। तो वो कौन सा यूआरएल होगा जहाँ पे आप यूजर को आफ्टर लॉगिन आप रीडायरेक्ट होना चाहते हो। तो मैं यहाँ पे बाय डिफॉल्ट 3000 ही पेस्ट करने वाला हूँ कि ओके ठीक है, आफ्टर लॉगिन यू जस्ट रीडायरेक्ट अस बैक ऑन आवर लैंडिंग पेज। और एक हमारा लॉग आउट का भी सेम यूआरएल होगा, उसको भी मैं अभी रखता हूँ 3000, हमारे होम पेज पे रीडायरेक्ट कर लो। ओके, सो अभी हमारा ऑथ जीरो का एप्लीकेशन पूरी तरीके से रेडी है यूज करने के लिए, और हमारा रिएक्ट का भी एप्लीकेशन है पूरी तरीके से रेडी है यूज करने के लिए। ऑथ जीरो प्रोवाइड करता है एक लाइब्रेरी, दैट इज ऑथ जीरो रिएक्ट। इसको हम इंस्टॉल करने वाले हैं अपने एप्लीकेशन में। मैं जाता हूँ अपने VS कोड में, यहाँ पे पेस्ट करता हूँ और इंस्टॉल करता हूँ इस लाइब्रेरी को। ओके, लाइब्रेरी सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुकी है। एंड ये ऑथ जीरो लाइब्रेरी हमें प्रोवाइड करती है एक ऑथ प्रोवाइडर बेसिकली। तो चलते हैं और इंपोर्ट करते हैं ऑथ प्रोवाइडर को। ऑथ जीरो प्रोवाइडर, ओके। सो ऑथ जीरो, ओके, को पायलट को डिसेबल करते हैं। सो ये हमारा हो गया ऑथ जीरो प्रोवाइडर। ऑथ जीरो के प्रोवाइडर को बेसिकली हम रैप करेंगे, और इंटायर एप्लीकेशन जो भी हमारा ऐप है इसको हम रैप कर देंगे इस ऑथ जीरो के प्रोवाइडर से, सो दैट कि हमारा जो इंटायर एप्लीकेशन है पूरे एप्लीकेशन में हमारा ये ऑथ जीरो का प्रोवाइडर कन्फिगर्ड हो जाए प्रॉपरली। ऑथ जीरो जैसे आप कोपायलट में भी देख पा रहे हैं, मैं डायरेक्ट इसको टैप करता हूँ। तो हमें एक प्रॉपर्टी पास करनी होती है अपनी डोमेन की, दूसरी होगी ऑथ जीरो की क्लाइंट आईडी। सो हम जाते हैं अपने ब्राउज़र में और ऑथ जीरो के एप्लीकेशन में, और यहाँ के सेटिंग के टैब में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे हमारे पास है डोमेन। तो इस डोमेन को हम करेंगे कॉपी यहाँ से, और यहाँ पे हम इस डोमेन को अटैच कर देंगे। सेकेंड, हम जाते हैं और कॉपी करते हैं अपने क्लाइंट आईडी को, और हमने क्लाइंट आईडी को भी अपडेट कर दिया।
राइट। सो अभी हमारा ऑथ जीरो बेसिकली कॉन्फ़िगर्ड हो चुका है हमारे रिएक्ट के एप्लीकेशन में। ऐप डॉट टी एस एक्स फाइल में जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास एक लॉगिन का बटन जो हमने अभी ऐड कर रखा है, और इसके क्लिक पे बेसिकली हमें लॉगिन की फंक्शनैलिटी को इम्प्लीमेंट करना है। सो हम यूज करेंगे एक ऑथ जीरो के हुक को। तो मैं यहाँ पे इंपोर्ट कर लेता हूँ उसको। इंपोर्ट यूज ऑथ जीरो फ्रॉम ऑथ जीरो रिएक्ट। और ये हुक बेसिकली हमें प्रोवाइड करता है कपल ऑफ थिंग। मैं यहाँ पे करता हूँ कांस्टेंट। ओके, कोपायलट यूज करते हैं। ऑथेंटिकेटेड इज ऑथेंटिकेटेड लॉगिन विथ रीडायरेक्ट। सो लॉगिन विथ रीडायरेक्ट बेसिकली जैसा कि आप कोपायलट देखो हमको सजेस्ट कर रहा है कि आपका ये लॉगिन पे क्लिक करोगे, लॉगिन विथ रीडायरेक्ट आपका फंक्शन ट्रिगर हो जाएगा। इज ऑथेंटिकेटेड का यूज हम करने वाले हैं कि अगर यूजर सपोज सक्सेसफुली ऑथेंटिकेटेड हो गया, देन उसको हम रीडायरेक्ट करेंगे अपने प्रोफाइल पेज पे। तो उसके लिए हम यूज करने वाले हैं रिएक्ट राउटर डोम का हमारे पास प्रॉपर्टी आती है यूज नेविगेशन। यूज नेविगेशन यहाँ पे हम करते हैं कॉन्स्ट नेविगेशन यूज नेविगेशन, देन हम एक डालते हैं यूज इफेक्ट बेसिकली। और ठीक है, कुछ एरर आ रहा है, देखते हैं। इट्स नॉट एक्सेप्टेबल नेविगेशन इज कॉल्ड। ओके, ये हमने गलत किया। यूज नेविगेट होता है बेसिकली, नेविगेशन नहीं होता है। जैसे हमारा यूजर ऑथेंटिकेट हो जाता है उस केस में, राइट। सेकेंड थिंग, हमें एक और इम्प्लीमेंटेशन करने वाले हैं, दैट इज़ कि जैसे हमारा यूजर लॉग्ड इन हो जाए, क्योंकि ये हमारा हेडर का एरिया है। तो एक बार यूजर लॉगिन हो जाता है तो हमारा ये लॉगिन का बटन है बेसिकली ये हमारा कन्वर्ट हो जाना चाहिए लॉग आउट में। तो उसके लिए हम फिर से ऑथेंटिकेशन का यूज़ करेंगे, और यहाँ पे हम लिखेंगे इज ऑथेंटिकेटेड। देन हमारा ये बटन जो है ये हमारा बन जाएगा आपका लॉग आउट का बटन, और नहीं तो हमारा ये कंटिन्यू रहेगा। आई होप यू गाइज आर गेटिंग दिस पॉइंट। आई मीन जब भी हमारा ऑथेंटिकेशन कंप्लीट हो जाएगा तो हमारा ये लॉगिन का बटन कन्वर्ट हो जाएगा लॉग आउट में। लॉग आउट ये हमारा यूज ऑथ के हुक से हम लॉग आउट को लेते हैं, यहाँ से हम लॉग आउट कर लेते हैं, और इसको हम दे देते हैं लॉग आउट पर, हमको भी कॉल कर लेते हैं यहाँ पे। ओके, सो अभी हमारा एक बेसिक सेटअप कंप्लीट हो चुका है ऐप डॉट टी के लिए। सो हमने किया क्या अभी आपको फिर से मैं एक्सप्लेन करता हूँ। यूज ऑथ जीरो ये एक हमारा हुक है जो कि ऑथ जीरो रिएक्ट प्रोवाइड करता है। यहाँ से हमें मिलता है कुछ प्रॉपर्टीज लाइक इज ऑथेंटिकेटेड, लॉग इन विथ रीडायरेक्ट एंड द लॉग आउट। लॉग इन विथ रीडायरेक्ट इज बेसिकली कि हम चेक करते हैं अगर यूजर लॉग इन नहीं है, जब भी यूजर लॉग इन पे क्लिक करता है तो हम उसको रीडायरेक्ट करते हैं ऑथ जीरो के लॉगिन स्क्रीन पे। चलते हैं अपने एप्लीकेशन को हम देखते हैं, रन करते हैं। ओके, एप्लीकेशन ऑलरेडी रनिंग है। पेज को रिफ्रेश करते हैं हम। तो यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ लॉगिन बटन पे। इट्स सपोज टू रीडायरेक्ट टू अस इन आवर ऑथ जीरो लॉगिन पेज। मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ लॉगिन। ओके, सो ये प्रॉपरली काम कर रहा है। और यहाँ पे हम जैसा कि देख पा रहे हैं इट विल आस्किंग अस टू आप अपना ईमेल एड्रेस एंड पासवर्ड डाल के आप लॉगिन कर सकते हैं। चूँकि हम फर्स्ट टाइम इस पेज पे विजिट कर रहे हैं, हम करने वाले हैं साइन अप, और साइन अप के लिए हम यूज करने वाले हैं टेम्प मेल बेसिकली। तो एक टेम्प मेल मैंने ओपन कर रखा, आप भी उसका यूज कर सकते हैं। और मैंने यहाँ पे ईमेल एड्रेस किया, एंड पासवर्ड मैंने abcd@ab5 पासवर्ड मैंने एंटर कर दिया, एंड देन मैंने क्लिक किया कंटिन्यू पे। ओके, यूजर गॉट क्रिएटेड, कूल। ओके, सो अभी आप देख पा रहे होंगे तो हम प्रोफाइल पेज पे डायरेक्ट लैंड कर गए, राइट। हमने सक्सेसफुली लॉगिन किया और प्रोफाइल पेज पे लैंड कर गए, और हमारा जो लॉगिन का बटन था वो हमारा अभी कन्वर्ट हो चुका है लॉग आउट पे। बट द पॉइंट इज कि हमारा जो प्रोफाइल का पेज है उसमें हमारा जो नेम है, फर्स्ट नेम एंड फुल नेम एंड ईमेल, वो अभी भी हमारा स्टैटिक है। तो इसको हमें डायनेमिक बनाना है। सो डायनेमिक बनाने के लिए हम वापस से मूव करते हैं अपने प्रोफाइल कंपोनेंट पेज पे।
तो यूजर प्रोफाइल के पेज पे हम जाते हैं। यहाँ पे हम सेम करेंगे, और जीरो के हुक को यूज करेंगे और यूजर का डिटेल को बाइंड करेंगे। हम करते हैं कॉन्स, देन यूजर, देन हम लेते हैं इसको यूज ऑथ जीरो से, राइट। सो हमें मिल गया यहाँ से यूजर। तो यहाँ पे हमारा ये यूजर का फुल नेम है। यहाँ पे हम इसको करते हैं यूजर डॉट, बेसिकली नेम नहीं आता, ये आता है निक नेम। अगर इसकी प्रॉपर्टीज को आप यहाँ पे देखेंगे तो आपको ये दिखाएगा भी कि ऑथ जीरो की जितनी भी प्रॉपर्टीज है वहाँ पे ऐड होती थी, आपको मिले। हमने हमें यूज़ करना है निक नेम, हमने निक नेम यूज़ कर लिया। सेम हमारा ईमेल का केस है, हमने यहाँ पे यूज़ कर लिया यूजर का ईमेल, राइट। और वन मोर थिंग दैट वी कैन डू कि हम यहाँ पे एक टोस्ट मैसेज काइंड ऑफ दिखाना चाहते हैं, ताकि यूजर को ये आइडिया लगे, हम जब भी प्रोफाइल पेज पे जाए तो हमें ये आइडिया लगे को कि वी सक्सेसफुली लॉग्ड इन। तो उसके लिए मैंने ये कमेंट आउट कोड रख रखा है, इसको मैं अंडू करता हूँ और यहाँ पे मैं ऐड कर देता हूँ, दैट्स इट। तो अभी हम इसको रन करने वाले हैं ब्राउज़र में और वैलिडेट करते हैं। ओके, और जीरो कॉन्फ़िगर लॉगिन सक्सेसफुली। सो यहाँ पे अगर हम देख पा रहे हो तो हमारे फुल नेम में हमारे पास नेम जो है वो है रिएक्ट ऑथ जीरो। बेसिकली हमारा ये फर्स्ट फर्स्ट जो नाम होता है ना ऐड के पहले का, ये इसको एज ए नेम कंसीडर करता है। चूंकि हमारे पास सिर्फ ईमेल एड्रेस है, तो ये ऐड के पहले जो भी हमारा कंटेंट है उसको वो फर्स्ट नेम और फुल नेम की तरह कंसीडर करता है। तो फुल नेम हमें यहाँ पे दिख रहा है, और ये हमारा ईमेल एड्रेस दिख रहा है जो कि हमने यूज किया था ऑथ जीरो के साइनअप के टाइम पे। सो ये हमारा बेसिकली जो ईमेल था, ईमेल आईडी था जो हमने यूज किया था। तो डिटेल हमें यहाँ पे दिख रहा है, प्रोफाइल पेज हमारा प्रॉपरली चल रहा है। और अभी मैं करता हूँ लॉग आउट यूजर को, मैं वापस आ जाता हूँ इस लॉग आउट बटन पे और मैं क्लिक करता हूँ लॉग आउट पे। ओके, गॉट इट। सो वी सक्सेसफुल लॉग्ड आउट। अगर आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, अगेन ये बटन हमारा लॉग आउट से लॉग इन में कन्वर्ट हो गया एंड हमारा ये होम पेज आ गया। अलॉन्ग विद दैट, अगर हम यहाँ पे वैलिडेट करें यूजर को, तो ऑथ जीरो की स्क्रीन डैशबोर्ड पे जाएंगे एंड यूजर मैनेजमेंट पे जाएंगे। यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास ये यूजर की डिटेल है। दिस इज द यूजर बेसिकली, जो हमने अभी जस्ट लॉग इन किया है अपने इस रिएक्ट एप्लीकेशन में। तो अगर आप यहाँ पे ऑथ जीरो की स्क्रीन में यूजर मैनेजमेंट के डैशबोर्ड पे जाएंगे, यूजर के डैशबोर्ड पे, तो आपको यहाँ पे दिखेगा यूजर का नेम जो है, उसकी ईमेल आईडी है, और उसने कब लॉगिन किया, लास्ट लॉगिन कब किया है, साइन अप कब किया है, वो सारी डिटेल आपको यहाँ पे दिखने वाली है।